अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं अदील अहमद। गवर्नर हाउस पर कब्जा करके दिखाएं, सड़कों पर घसीटूंगा। गवर्नर केपी अली अमीन को चैलेंज। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर हाउस पर कब्जे की बात पर वज़ीर आला अली अमीन को चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं कभी भी गवर्नर राज नहीं लगाऊंगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर हाउस पर कब्जे की बात की है। गंडापुर को चैलेंज है, आए कब्जा करके दिखाएं, मैं तुम्हें सड़कों पर घसीटूंगा। एक और मौका पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर को जवाब देते हुए कहा कि आप अपने बानी को जेल से नहीं निकाल सकते, बल्कि अगर कानून तोड़ा तो आपको भी जेल में डाला जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी डिबलन पहुंच गए। आयरलैंड के मुख्तसर दौरे के दौरान मोहसिन नकवी आयरिश क्रिकेट बोर्ड हुकाम, आयरिश गवर्नमेंट के ओहदेदारान, पाकिस्तान की मैनेजमेंट और खिलाड़ियों से भी मुलाकातें करेंगे और 14 मई को वतन वापस लौटेंगे। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद सील किए गए तमाम तंदूरों को फौरी तौर पर डी सील करे। रोटी ज्यादा कीमत पर बेचने वाले गिरफ्तार अफराद को फौरी रिहा किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म, रोटी से मुतल्लिक केस की तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया कि जिले इंतजामिया का रोटी की कीमत से मुतल्लिक 26 अप्रैल का नोटिफिकेशन बरकरार रहेगा। नान बाय एसोसिएशन जिला इंतजामिया के 26 अप्रैल के नोटिफिकेशन की पासदारी करें। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इंतजामिया ने रोटी की कीमत का तयन करते हुए नान बाय एसोसिएशन से मुशावरत नहीं की। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को आज नान बाय एसोसिएशन को अपने दफ्तर मुशावरत पर मदऊ करने और इजलास की रिपोर्ट 3 रोज में अदालत में जमा कराने का हुक्म दिया गया। हासिलपुर हेडक्वार्टर अस्पताल में एंटी करप्शन टीम का भावलपुर के मजिस्ट्रेट सिविल जज के हमरा छापा। हेडक्वार्टर अस्पताल में तैनात क्लर्क रिफाकत अली को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। दौरान गिरफ्तारी क्लर्क को छुड़ाने की कोशिश मुजाहिमत पर अजमल नामी शहरी समेत साबिक 2 एमएस को भी साथ ले गए। साबिक एमएस की गिरफ्तारी पर डॉक्टर्स मुश्तार डॉक्टरों ने ओपीडी बंद कर दी। अस्पताल की ओपीडी बंद होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। डॉक्टरों का एहतजाज जारी, काम छोड़ हड़ताल का ऐलान कर दिया। थाना डोमेली में मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमे में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम से चोरी शुदा 4 मोटरसाइकिल्स बरामद कर ली गई। मुलजिम को ठोस शवाहिद के साथ चलाने अदालत किया जाएगा। डीपीओ झेलम नासिर महमूद ने कहा, शहरियों के असासाजात की हिफाजत यकीनी बनाई जा रही है। मोटरसाइकिल चोरी के इंसदाद के लिए तमाम मुमकिना इकदामात अमल में लाए जा रहे हैं। लाहौर में इंसदादे बिजली चोरी मुहिम को 232 रोज मुकम्मल हो गए। इस दौरान कुल 79,021 मुलजिमान बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। 74,255 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा कर 30,572 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। बिजली चोरों को अब तक 9,34,38,955 यूनिट्स चार्ज किए गए हैं, जिनकी मालियत 3,45,14,86,350 रुपये है। नौशहर फिरोज शहर के मरकजी इलाके में कायम गवर्नमेंट गर्ल्स उर्दू प्राइमरी स्कूल में बिजली ना होने की वजह से 11 खवातीन, असातिज़ा समेत 200 से ज़ायद बच्चे शदीद गर्मी में झुलस रहे हैं। स्कूल की हेडमिस्ट्रेस और दीगर असातिज़ा और तुलबा ने डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर आला हुकाम को इस मामले पर नोटिस लेने की अपील की है। इस स्कूल में बिजली का मामला गुज़िश्ता 3 साल से चल रहा है। वाफद अफसरान को भी बार बार शिकायत करने के बावजूद स्कूल के मीटर में लगी हुई पीवीसी तार आए रोज काट कर गायब कर दी जाती है। खवातीन असातिज़ा आपस में चंदा करके फिर एक नई तार लेती हैं, लेकिन चंद रोज बाद फिर वही तार काट कर गायब करने का मामला रोनुमा हो जाता है। वाज़ेह रहे कि इस स्कूल का नायब कासिद भी गुज़िश्ता कई माह से रिटायर हो चुका है। स्कूल में नायब कासिद मुकर्रर न होने की वजह से खवातीन असातिज़ा को मज़ीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी उर्दू स्कूल से हेडमिस्ट्रेस बात कर रही हूँ और मैं गुजारिश करती हूँ कि डीसी साहब तक मेरा पैगाम पहुँचाया जाए कि हमारे स्कूल में लाइट का बहुत बड़ा मसला है। हर रोज़ आए दिन हमारी तार कट जाती है। कौन काटता है ये हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमारे स्कूल में ना लाइट है, ना हमारे पास कोई फिर पानी की सहूलत है, कुछ भी नहीं। हम परेशान हैं बहुत। टीचर्स बेहोश हो जाती हैं, बच्चे बेहोश हो जाते हैं। 3 साल से हमारे साथ यही हो रहा है जो मैंने आपको बताया कि हमारे स्कूल की तार जो है कौन काटता है कुछ पता नहीं। हर रोज़ आए दिन तार काट के कोई ले जाता है। हम तार खरीदते हैं और लगवाते हैं, तार खरीदते हैं लगवाते हैं, लेकिन जब भी हम स्कूल आते हैं तो हमारी लाइट नहीं होती। पट्टे वाला भी हमारा नहीं है, रिटायर हो गया, हमें कोई पट्टे वाला भी नहीं दिया गया। डी ऑफिस पे भी एप्लीकेशन हमने दिए, हमारी एप्लीकेशन को उन्होंने मद्देनज़र रखा ही नहीं। वो भी पीछे हटा के बैठे हुए। हमारे किसी काम में भी हमारा साथ कोई नहीं दे रहा। हमारे स्कूल में 11 तक टीचर्स है तो 200 बच्चे हैं। हमने वापडा वालों को भी एप्लीकेशन दी हुई है, साल पहले भी दी थी, देते रहते हैं, उनको कहते रहते हैं,
लेकिन वो हमारी बात ही नहीं सुनते। ड्रग इंस्पेक्टर आसिफ बलोच ने कोयटा हेल्थ कमीशन टीम के हमरा अचानक हिब के मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स पर छापा मारा और अद्वियात की जांच पड़ताल की गई। मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स पर 2 नंबर गैर मियारी लोकल अद्वियात और इंडियन स्मगल्ड मेडिसिन बरामद कर ली गई। गैर मियारी लोकल सतह पर तैयार करदा अद्वियात को कोयटा लेबोरेटरी में जांच पड़ताल के लिए भेज दिया गया। चीफ ड्रग इंस्पेक्टर लेबोरेटरी रिपोर्ट आने के बाद मजीद कार्रवाई तेज किए जाने का इंदिया। चीफ ड्रग इंस्पेक्टर ने चेकिंग के दौरान मुतअद्दिद मेडिकल स्टोर्स को मौके पर सील करते हुए भारी जुर्माने आयद कर दिए। डिप्टी कमिश्नर घोटकी डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली ने कहा कि ज़िला की हस्पतालों को आवाम के लिए फ़ायदा मंद बनाने के लिए कोशां हैं। यहाँ के लोगों को इलाज की बेहतर सहूलतें फराहम करना डॉक्टर्स का बुनियादी फ़र्ज़ है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सिविल हस्पताल घोटकी में ट्रॉमा सेंटर का इफ्तिताह करते हुए किया। डिप्टी कमिश्नर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी भी हस्पताल में ट्रॉमा सेंटर का फ़ाल होना इंतहाई ज़रूरी है ताकि एमरजेंसी में आने वाले मरीज़ों को फौरी तौर पर इलाज की सहूलत मिल सके, और डॉक्टर्स का भी बुनियादी फ़र्ज़ है कि वो सरकारी हस्पताल में आने वाले लोगों को इलाज की बेहतर सहूलतें फराहम करें। कंदकोट पुलिस थाना बी सेक्शन की हुदूद उनड़ नहर के मुकाम से निजी बैंक माइक्रो फाइनेंस 5 मुलाजमीन के अदम बाजियाबी के खिलाफ सियासी, समाजी, मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने शिकारपुर इंडस हाईवे उनड़ नहर के मुकाम को एहतजाजन ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि मगवियों को 24 रोज गुजर जाने के बावजूद पुलिस बाजियाब नहीं करवा सके। पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि अगवा बराए तावान की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। मुजाहिरीन ने कहा, जब तक मगवियों को बाजियाब नहीं करवाया जाएगा तब तक ये एहतजाजी मुजाहिरा जारी रहेगा। टंडू अल्लायार जिला के 12 थानों में दर्ज होने वाले 88 मुकदमात में बरामद होने वाली बड़ी मिकदार में मंशियात अदालत के हुक्म पर नजर आतिश कर दी गई। नजर आतिश की जाने वाली मंशियात मुख्तलिफ केसों में कब्जा में ली गई थी। मंशियात नजर आतिश DSP इन्वेस्टिगेशन अयूब दुरानी की निगरानी में की गई। इस मौका पर DSP अयूब दुरानी का कहना था कि मंशियात एक लानत है। नौजवानों की बड़ी तादाद नशे का इस्तेमाल कर रही है। हम सबको मिलकर नशे की लानत से छुटकारा दिलवाना होगा। फैसलाबाद में RPO डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान की ASP से RPO ऑफिस में मीटिंग, कारकर्दगी का जायजा लिया गया। RPO ने कहा, अवामुन नास को तहफ़्फ़ुज़ और जराइम की मौसर बेखनी के लिए अपना पेशा वराना किरदार अदा करे। ईमानदारी, साबित कदमी, फ़र्ज़ शनासी और मुस्तकिल मिजाजी से मंजिलें आसान होती हैं। उन्होंने कहा कि अवाम दोस्ती को अपना शार बनाए और उनकी तकालीफ को महसूस करते हुए उनकी दाद रसी को यकीनी बनाए। पिशावर के सरकारी अस्पताल में पंखा गिरने से खातून टीचर जख्मी हो गई। वाक़या पिशावर के इलाके चुगलपुरा में कायम गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में पेश आया, जहां क्लास की छत में लगा पंखा खातून टीचर पर आ गिरा, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गई। सब डिविजनल एजुकेशन ऑफिसर चुगलपुरा सर्कल शमीम अख्तर ने बताया कि जख्मी टीचर्स को फौरी तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि आला हुकाम को भी वाक़ये से मुतल्लिक आगाह कर दिया गया है। शमीम अख्तर ने बताया कि वाक़ये में स्कूल की बच्चियां महफूज रहीं, जबकि स्कूल की इमारत खस्ता है। तज़ीनो आराइश के लिए समरी भी भेज दी गई है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना गाड़ियों से मुतल्लिक रेफरेंस पर आसिफ अली जरदारी को सदारती इस्तिस्ना देने की दरख्वास्तें मंजूर करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। एहतसाब अदालत के फैसले के मुताबिक सदारती इस्तिस्ना मिलने के बाद सदर मुमलिकत के खिलाफ रेफरेंस पर कार्रवाई रोक दी गई है। अदालती हुक्म में कहा गया कि जब तक आसिफ अली जरदारी सदर हैं, उनके खिलाफ केसेस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। आसिफ जरदारी की जानिब से आर्टिकल 248 के तहत दरख्वास्त दायर की गई और दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आसिफ अली जरदारी सदर हैं, इनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस की कार्रवाई जारी नहीं रह सकती। अदालत ने कहा कि प्रोसिक्यूशन ने दरख्वास्तों पर एतराज़ नहीं किया और ना मुखालिफत की गई। आर्टिकल 248 के तहत सदर मुमलिकत के खिलाफ केस हो सकता है और ना ही कोई कार्रवाई की जा सकती है। आमना बशीर मेमोरियल ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम थैलेसीमिया डे के हवाले से आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें केक काटा गया और मरीज बच्चों में तोहफ़े भी तकसीम किए गए। इस मौका पर माहिरीन सेहत का कहना था कि वालिदैन अपने बच्चों की शादी से पहले उनकी स्क्रीनिंग टेस्ट लाजमी करवाएं। स्पेशल टीवी से बातचीत करते हुए इंतजामिया और वालिदैन का क्या कहना था, आइए देखते हैं। इस इदारे के जो ऑनर हैं, इसके जो ये पार्टिसिपेटर हैं, ये छोटे भट्टी साहब हैं, ये डॉक्टर साहब हैं, आप हैं, मैं हूँ और दो साहब हैं, तो इनसे मुझे इतनी मोहब्बत है। मुझे किसी MP MNA और किसी ऐसे सियासी लोगों से या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से मुझे मिलकर कोई खुशी नहीं होती, कोई मिलने को दिल नहीं करता। कल भट्टी साहब ने मुझे कहा
کہ جی ہمارا وہاں جو اینول فنکشن ہے تو میں سر جی اپنے سارے کام میں نے شکر کیا کہ میں دنیاوی کاموں سے نکل کے کوئی میں دین کے حوالے سے کوئی انسانیت کے حوالے سے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں دین کے معاملات بھی بہت چل رہے ہیں. بھئی حد ہو گئی ہے حاجیوں کی بھی, نمازیوں کی بھی اور عمرہ والوں کی بھی, لیکن جو اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق ہے اس کے لیے کوئی بندہ سہولتیں پیدا کرنے کے لیے, ان کے کام آنے کے لیے ایسے لوگوں کی بہت کمی ہے. مجھے یہاں آ کے بہت ہی خوشی ہوتی ہے. ہمارے اس ادارے کا مقصد یہی ہے کہ بچوں کو ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, رجسٹرڈ کرتے ہیں, ان کی آئرن چلیشن اور بلڈ ٹرانسفیوژن وغیرہ ہم یہاں پہ کرتے ہیں. مائیں بچوں کو لے کر آتی ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح سے آتی ہیں کہ بچوں کو خون کی کمی ہو رہی ہے, اور جب ہم ان کی پراپر اسکریننگ کراتے ہیں تو وہ تھیلیسیمیا ڈائگنوز ہو جاتا ہے ہمارے پاس. اس دن کے حوالے سے میرا صرف ایک ہی پیغام ہے کہ تھیلیسیمیا کوئی ایسی مرض نہیں ہے کہ جو لا علاج ہو. یہ بیماری اگر آپ پراپر اس کا ٹریٹمنٹ کراتے ہیں تو بچے بالکل ایک ہیلدی اور نارمل لائف گزارتے ہیں. اس لیے پلیز اس کو آپ بچوں کو بھی احساس کمتری کا شکار مت کریں کہ یہ کوئی ایسی بیماری ہے کہ جسے بتائیں گے تو بچے جو ہیں وہ نارمل کھیل نہیں سکتے یا پڑھ نہیں سکتے. وہ بالکل پڑھ سکتے ہیں. بچوں کو پراپر ٹریٹمنٹ کی, میڈیکیشن کی اور بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ کہنا کہ ان کو بلڈ لگے گا تو ان کے لیے مسئلہ ہوگا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہر بیماری کا علاج دوائی ہے اور اس کا علاج جو ہے وہ بلڈ ہے. اس لیے شادی سے پہلے بھی اپنے بچوں کی اسکریننگ کو لازمی کریں. شادی سے پہلے ٹیسٹ کرانا کوئی بری بات نہیں ہے. کل کی پریشانی سے آج کا بچاؤ بہت بہتر ہے. یہ ماشاءاللہ یعنی کہ یہ ادارہ اس طرح کا ہے کہ اگر یہ ادارہ نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہم لوگوں کا کیا ہوتا. گنگا رام بھی میں گئی ہوں لیکن بس 1-2 مرتبہ لے گئی ہوں, لیکن یہاں کا یعنی کہ جو سارا جو نظام ہے وہ اتنا اچھا ہے کہ یہاں پر ہمیں بالکل محسوس نہیں ہوتا کہ ہم کسی غیر جگہ پر ہیں. بالکل فیملی کی طرح لگتا ہے سارا کچھ. میری بیٹی بیمار ہوتی ہے, میں یہیں پر لے کے آتی ہوں, اس کا یہیں سارا علاج ہوتا ہے. پھر 1 ماہ کے بعد جو ڈاکٹر صاحب آتے ہیں, ڈاکٹر عادل, تو وہاں پر کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے بچے کو مہینے میں تو وہ ہم سارا اس کو یہاں پہ بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے. تھیلیسیمیا کیا ہوتا ہے اور کس طرح یہ بچوں تک پہنچتا ہے اور اس کا ایکسپینس کتنا ہے. کہ مسٹر ریاض بھٹی چیئرمین جو ہمارے آمنہ بشیر میموریل ٹرسٹ کے ہیں, انہوں نے لندن میں ان کے ساتھ کسی کی ملاقات ہوئی جو تھیلیسیمیا پہ کام کر رہے تھے. وہ آئے, انہوں نے دیکھا, ان کو ان کی تکلیف دیکھ کے بہت تکلیف ہوئی کہ بھئی یہ تو ایک واقعی موذی مرض ہے جس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. لیکن ان کو اس کے ایکسپینس کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ مہنگا کتنا ہے. لیکن الحمدللہ 2012 میں ہم نے 12 بچوں سے سٹارٹ کیا تھا. آج ہمارے پاس 100 بچے ہیں جن کو ہم بلڈ لگاتے ہیں, ان کی میڈیسن کا ارینج کرتے ہیں, اور ان کے یہاں تک کہ گھر کے معاملات جو ان سے ہیں جیسے راشن ہو گیا یا ان کی ضرورت زندگی جہاں پر وہ ایک قسم کا وہ ختم ہو جاتے ہیں کہ اب ہمارے سے نہیں ہونا, تو ہم اس کو بھی اللہ کے فضل سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس وقت یہ ادارہ سٹارٹ ہوا تھا تو اس وقت بہت تھوڑے سے لوگ تھے, اور جس طرح چلتے گئے تو یہ قافلہ بنتا گیا اور کارواں بھی جو ہے وہ چلتا رہا. اور جتنا مہنگا یہ اس کا علاج تھا وہ لگتا نہیں تھا کہ یہ ہم لوگ اس میں جو ہے نا وہ فل کر لیں گے. لیکن الحمدللہ بہت لوگوں کا ساتھ, جو ہمارے ساتھ ڈونرز بھی تھے اور جنہوں نے فائنانشلی ہمیں اسسٹ کیا, تو ہم نے یہ کام جو ہے وہ آج سر انجام دے رہے ہیں. اور تقریباً 100 سے زیادہ اس وقت بچے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں. دور دراز سے بچے آتے ہیں, ہم ان کو ماشاءاللہ ٹریٹمنٹ بھی دیتے ہیں, بلڈ بھی لگتا ہے, ان کو میڈیسن بھی فری دیتے ہیں. ہماری کوشش یہاں پہ آمنہ بشیر میموریل ٹرسٹ تھیلیسیمیا سینٹر میں یہ ہے کہ ہم کوالٹی کیئر پرووائڈ کر سکیں ہمارے تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کو, جس میں ان پیشنٹس کو نہ صرف اسکرینڈ بلڈ اویلیبل ہوتا ہے مگر ساتھ ہی ساتھ اسکرین بلڈ کے علاوہ ان بچوں کو ان کی جو فولاد نکالنے کی دوائیاں ہوتی ہے, جو ان کے ریکمینڈڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں, وہ سب کے سب فری آف کاسٹ ملتے ہیں. آتے ہیں یہاں میڈیسن کے حوالے سے بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی, تو کبھی کبھار بلڈ کے حوالے سے رجوع کیا جائے تو بلڈ کے حوالے سے بھی پریشانی نہیں ہوتی. دوسرا یہ کہ کچھ دعائیں ملتی ہیں, دعائیں لے کے جاتے ہیں. آپ جیسے لوگ آتے ہیں ان کا دل بہلا جاتے ہیں, محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی, ان ہاسپٹل والوں کو بھی جو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, اللہ سب کو اس کی جزا دے اور دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. ہم تو جب تک زندگیاں ہیں دل کے گہرائیوں سے سب کے لیے دعا گو ہیں. اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں اسپیشل ٹی وی.